हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है और देखिए, खास करके आरआरसी ग्रुप डी वाले कई छात्र के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। बी2 और सीवन मेडिकल वाली काफी सारी पोस्ट जो कि अभी दोस्तों वैकेंट हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग आरआरसी का एक बड़ा फैसला आया है जो कि छात्रों के हित में है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। वही दोस्तों, एनटीपीसी वाले छात्रों की अगर बात करें तो इनके साथ रेलवे ने यहाँ पे धोखा कर दिया है। काफी सारे छात्र हैं जो बहुत परेशान है, तो ये मैटर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी सबसे अच्छी डील मिल रही है। द बिग डिस्काउंट डेज सेल इनके चल रहे हैं 27 से 30 सितंबर के बीच में और यहाँ पे भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। ईयरली टेस्ट बुक पास आप लोग 499 रुपए वाला मात्र 224 रुपए में बाई कर सकते हो। वही टेस्ट बुक पास प्रो यहाँ पे दोस्तों 699 जिसका प्राइस होता है मात्र 314 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस लाइन, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर से दोस्तों टेस्ट बुक पास का प्राइस भी ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं और इसके बाद देखिए कि हर आवर आपको यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइस भी जीतने को मौका मिल सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो जरूर आप लोग बाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरआरसी ग्रुप डी के अपडेट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर री मेडिकल अंडर CN RRC 1/2019। देखिए ये रही नोटिस। उत्तर पश्चिम रेलवे रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूचना CN RRC 1/2019 लेवल 1 वाले पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 12/2/2023 से लेकर 1/3/2023 तक दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच हेतु रेलवे चिकित्सालय भेजा गया था। DB के बाद मेडिकल के लिए भेजे गए थे। दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जांच में सफल होने के उपरांत अभ्यर्थियों को मेरिट अनुसार उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई पद की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित पद की चिकित्सा मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को पैनल पर रखा गया था। यानी जैसे जैसे पोस्ट प्रेफरेंस छात्र ने दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए उनको पैनल पे जगह मिली थी, वही पोस्ट दी गई थी। जो अभ्यर्थी B2 एवं C1 चिकित्सा में फिट थे तथा मेधा सूची एवं उनकी चिकित्सा श्रेणी के अनुसार उनके लिए सुटेबल पोस्ट उपलब्ध नहीं थे, उन्हें प्रोविजनल पैनल पर नहीं रखा जा सका था। यानी वैसे छात्र जिनको या तो B2 मेडिकल मिला था या तो C1 मेडिकल मिला था, लेकिन यहाँ पे कोई पोस्ट की उपलब्धता इसकी नहीं बची होगी क्योंकि पहले पोस्ट मिल चुकी होगी दूसरे छात्र को, क्योंकि ये पोस्ट की संख्या कम थी। तो ऐसे छात्र को कोई पैनल पे जगह नहीं मिला था, सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था। इसलिए आगे देखिए, प्रोविजनल पैनल पर रखे गए अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित मंडल यूनिट पर कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण C1 चिकित्सा श्रेणी हेतु सुटेबल पदों में हुई रिक्तियों के एवज रिप्लेसमेंट पैनल की मांग में निम्नलिखित रोल नंबर के अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा जांच हेतु, जैसा बोला गया है कि रेलवे चिकित्सालय में चिकित्सा जांच करवाए हुए 6 माह से अधिक हो जाने के कारण बुलाया जा रहा है। पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत उन्हें प्रोविजनल पैनल पर रखने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। और दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है छात्र के लिए, क्योंकि काफी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि B2 या C1 वाली पोस्ट मिलने के बाद ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ये सीटें खाली रह गई है और इसलिए बड़ा फैसला आया है कि ये जो सीट खाली है उसको भरेगी रेलवे और उन सभी छात्र को ये देगी जिनको पहले कोई पोस्ट नहीं मिल पाए थे, उनको दोबारा मेडिकल के लिए बुला लिया गया है। तो एक तरह से रीमेडिकल अपील ये नहीं है, डायरेक्ट एक तरह से सिलेक्शन छात्र का हो रहा है। और दोबारा रीमेडिकल लेने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं कि 6 महीना से ज्यादा हो चुका है मेडिकल कराए, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में फर्स्ट भी हुआ होगा तो उसी समय यहाँ पे दोस्तों मेडिकल हुए होंगे कई सारे छात्र के जो मेरिट में अच्छे पोजीशन में आए होंगे और पोस्ट नहीं मिल पाई होगी, ये सब वाली खाली नहीं रही होगी। तो इसलिए 6 महीना से ज्यादा होता है तो रीमेडिकल दोबारा लिए जाएंगे और बस इनको मेडिकल देना है। अगर B2 आ जाते हैं या फिर C1 आ जाते हैं तो इनको पोस्ट यहां पे मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि B2 C1 वाली पोस्ट जो खाली हुई है उसको ये लोग भरने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेकंड थर्ड DB निकाल करके नहीं, बल्कि जिनका नहीं हुआ था सिलेक्शन पहले उनको ही ये पोस्ट दे दी जाएंगी यहाँ पे मेडिकल लेने के बाद। तो यहाँ पे सारे छात्र के रोल नंबर मेंशन है, ध्यान से देख लीजिएगा सभी छात्र। देखिए यहाँ पे 9-1 यानी यूआर वाले भी छात्र हैं, प्रॉपर यूआर वाले, 9-2 SC वाले भी छात्र हैं, ST वाले भी छात्र हैं, OBC वाले भी छात्र हैं, EWS वाले भी छात्र हैं, यानी हर कैटेगरी के छात्र को सम्मिलित इसमें किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि सभी छात्र जो जिनके रोल नंबर दिए गए हैं पुनः चिकित्सा जांच हेतु रेलवे भर्ती कक्ष
उत्तर पश्चिम रेलवे पावर हाउस, ये जो एड्रेस है 29/9/2023 को 10 बजे अपने मूल दस्तावेज एवं 6 फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हुए। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, सबके फोटोकॉपी और प्लस 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने हैं, क्योंकि चेक करने के बाद आपको मेडिकल मेमो प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे रीमेडिकल आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये अच्छी खबर आपके लिए आई है। ऐसा सभी जोन में होता तो बहुत अच्छा होता फ्रेंड्स, लेकिन कई जोन में ऐसा नहीं करते हैं। कई जोन में क्या करते हैं कि जो सीटें खाली रह गई वो सेकंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी निकाल करके उन सभी छात्र को दे देते हैं। लेकिन रूल तो यही कहता है कि जो सीटें खाली गई हैं, अगर कोई इस तरह से छात्र है और वो सीटें खाली रहती है तो पहले जिनको नहीं मिले हैं, जो मेरिट पोजीशन में है, उनको वो सीटें देनी चाहिए। तो इस जोन के लिए एक तरह से छात्र के लिए अच्छी खबर है और सराहनीय काम है आरआरसी जयपुर द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड अपडेट की, जो कि खास करके यहाँ पे एनटीपीसी वाले छात्र के लिए है और बिल्कुल भी बुरी खबर है एनटीपीसी वाले छात्र के लिए। यहाँ पे बिल्कुल रेलवे गलत कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे साउदर्न रेलवे से जो एक आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके बेसिस पे, और सिर्फ एक जोन की मैं बात नहीं करूंगा, जितने भी 21 आरआरबी जोन है सभी जोन में इसी तरह का हालात ये लोग बना के रखे हुए हैं, खास करके एनटीपीसी वाले कैंडिडेट की। देख लीजिए ये जो रिप्लाई आया है 26/9/2023 के डेट में इस तरह से करके मेंशन किया गया है। यहाँ पे पूछा गया था सवाल दोस्तों, जिसमें जवाब आया है। देखिए, योर रिक्वेस्ट लेटर डेटेड इतना रिसीव्ड थ्रू सीपी ग्राम्स, ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। द पोस्ट सीसीटीसी इन्वॉल्व्ड मैंडेटरी प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग, यानी जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली पोस्ट है जो लेवल 3 के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। एज पर द ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल टिल February 2024 only, so called only 80 कैंडिडेट कैन बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है वो फरवरी 2024 तक खाली है, जिसमें 80 कैंडिडेट को ही हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। फर्दर ट्रेनिंग ऑफ द आरआरबी कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट कैन बी प्लान्ड ओनली ऑन गेटिंग फर्दर ट्रेनिंग शेड्यूल। और जो और बहुत सारे छात्र बच गए उनकी ट्रेनिंग कब होगी तो कोई अता पता नहीं है। जब इन 80 छात्र का ट्रेनिंग करवा लेंगे फरवरी 2024 में, डाल देंगे इनको ट्रेनिंग शेड्यूल में और इनके हो जाएंगे कंप्लीट, तब जाके बाद के दिनों में उनकी ट्रेनिंग ये लोग कराएंगे। सिंस योर मेरिट ऑर्डर नंबर इज 148, योर ट्रेनिंग विल कमेंस आफ्टर फरवरी 2024 बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग शेड्यूल टू बी रिसीव्ड। और ये छात्र जो पूछे हैं सवाल, उनका 148 क्रम संख्या में आता है, तो पहले तो 80 को कराएंगे, 1 से 80 को, तो 148 वाले हैं तो इनको फरवरी 2024 के बाद ट्रेनिंग देंगे। अब समझिए फ्रेंड्स, 2019 की एनटीपीसी की भर्ती है। जब भी भर्तियां निकाली जाती है मुश्किल से 1 से 2 साल एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देखी जाती है। यानी 2019 से तो मान लेते हैं कि 2020 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी और 2021 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देख करके यहाँ पे नोटिफिकेशन 35,000 पोस्ट पे निकाला गया होगा। तो जब 2021 तक की वैकेंसी को नोटिफिकेशन देखकर निकाले गए थे, नोटिफिकेशन ये पोस्ट देखकर, तो 2022 में एनी हाउ इनको जॉब दे देनी चाहिए थी, सारे के सारे पोस्ट पे ज्वाइनिंग करा लेनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है कि देख रहे हो कि अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक जोन में नहीं, हर जोन में सीसीटीसी हो जाए, सीनियर सीसीटीसी हो जाए, इसके बाद देखिए सीनियर क्लर्क हो गए, इसके बाद आपका गुड्स गार्ड वाले पोस्ट के खास करके बात करें वहां पे नई ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। इसी तरह से स्टेशन मास्टर वाले छात्र का भी हालत खराब है कई जोन में। तो दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे अजीबोगरीब हालत बना के रख दी है एनटीपीसी वाले छात्रों की। 6-6 साल इंतजार और ऊपर से दोस्तों यहाँ पे 2024 में 2025 में यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए बोल रहे हैं। आखिर किस मानसिकता से ये लोग गुजर रहे होंगे और क्या इनके ऊपर बीत रही होगी छात्रों के ऊपर। तो सिर्फ यहाँ पे साउदर्न रेलवे से नहीं बल्कि हर जोन का इसी तरह के केस है दोस्तों। आरटीआई करते हो या फिर कुछ भी कंप्लेन करते हो तो इस तरह से जवाब इनके तरफ से दिए जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक जोन से लगभग 50 से 60 छात्र ऐसे हैं जो कि लगातार ईमेल कर रहे हैं मेरे पास और इस तरह से चीजों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, जैसे अंडू डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी इन इंडिया रेलवे, जो कि कैंडिडेट के कहने हैं इस तरह से कि मेरा डिटेल इस प्रकार से है। और टोटल हम लोग 450 कैंडिडेट हैं जो कि पैनल में सिलेक्टेड हैं, यानी 100% नौकरी इनको मिल चुकी है, पैनल में सिलेक्टेड है, प्लस डिवीजन का अलॉटमेंट भी कर दिया गया है कई जोन को। कई जोन में दोस्तों की ये डिवीजन आपको मिले हैं और किस जोन से है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन से हैं और 24/2/2023 के डेट में ही इनके पैनल आ चुके थे एनटीपीसी से। तो समझिए अभी तक यहाँ पे दोस्तों 8 से 9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो आखिर किस मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं रेलवे वाले और क्या छात्र के ऊपर बीत रही होगी, ये सब चीजों को देखते हुए इंतजार करते करते। देखिए यहाँ पे इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इनको यह भी बता दिया गया था कि रोजगार मेला जो होने वाले हैं 13 अप्रैल को, इसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएंगे। सभी को ईमेल भेजे गए थे, सभी को मैसेज भेजे गए थे, जबकि दोस्तों पूरी तरह से फॉल्स साबित हुआ रोजगार मेला। मंत्री तो कुछ भी बोलते हैं, मंत्री तो यहाँ पे बड़े बड़े डेटा पेश कर रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, उतने रोजगार दे दिए, 75,000
70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे। लेकिन वो चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखावटी थी फ्रेंड्स। देख लीजिए कि क्या हाल है यहाँ पे रोजगार मेला का ग्राउंड पे, कि 450 छात्र जिनको यहाँ पे ईमेल किए गए थे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, अभी तक 13 अप्रैल ही चल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, कोई ज्वाइनिंग किसी को नहीं दी गई, बहुत सारे छात्र को। यहाँ पे देखिए 8 महीने के बाद भी अभी कुछ इंफॉर्मेशन ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग नहीं दिए गए हैं। और इसके बाद जब कॉल करते हैं, आरआरसी में पहुंचते हैं हेडक्वार्टर में, तो यही बोला जा रहा है, मैं शुरू में चाहे पहुंच रहे हैं, चाहे बेंगलोर में, चाहे हुबली डिवीजन में, तो यही बोला जा रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट है अभी और 3 साल लग सकता है। तो समझिए कि यहाँ पे कितना बुरा होगा इनके लिए, ये सब सुनने के बाद कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा कि 2019 की भर्ती को और बोल रहे हैं नौकरी लेने के बाद भी कि 3 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। बहुत बुरी चीज है। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही दोस्तों ग्रुप डी में देखिए हुबली जोन वालों ने क्या किया था, खास करके बेंगलोर डिवीजन से बहुत सारे पॉइंट्समैन का जो ज्वाइनिंग था 2025 में करने के लिए बोल रहे थे कि 2025 में करेंगे। काफी ज्यादा छात्र यहाँ पे कॉल किए, ईमेल किए, प्रोटेस्ट किए थोड़ी बहुत, तब जाके यहाँ पे बात मानी और उस शेड्यूल को घटा करके 6 महीना और नीचे तक लेके आए हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से करना होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे खास करके जब इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, जो जवाब दे हैं ARRC वाले यही नहीं इनकी बात सुन रहे हैं। जब यहाँ पे जाते हैं ऑफिस में तभी जनरल मैनेजर मिलने से मना कर देते हैं। देखिए 50 के आसपास छात्र गए थे यहाँ पे मिलने के लिए, जिसमें से बहुत मुश्किल से 4 लोगों को अंदर भेजा गया और उसके बाद यही बोलेगा कि ट्रेनिंग शेड्यूल हमारी खाली नहीं है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खाली रहेंगी और शेड्यूल हम लोग निकालेंगे, उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग देंगे। तो 2019 की भर्ती थी, आपको पता होना चाहिए था कि कितने हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रेनिंग स्लॉट है भी कि नहीं। जब ट्रेनिंग स्लॉट उतनी नहीं है तो कैपेसिटी आपको बढ़ानी चाहिए। रेलवे का आप लोग विकास कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ा रहे हो, पटरियों की लाइन बढ़ा रहे हो, हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी भी नहीं दे रहे हो और जितनी वैकेंसी देते हो उसमें भी यहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट नहीं खाली है, ये नहीं खाली है। तो आखिर ऐसे काम चलेगा? ये तो पूरा का पूरा धोखेबाजी है एक तरह से छात्रों के साथ, की जॉब भी दे दिया और यहाँ पे ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे हैं, ना इनकी सैलरी मिल रही है, ना रेलवे को सर्व कर रहे हैं और चुपचाप घर पे बस बैठे हुए हैं, ताने सुन रहे हैं इधर से उधर। तो बहुत गलत है, एब्सर्ड चीजें हैं जो कि रेलवे कर रही है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आरआरसी वाले नहीं सुन रहे हैं, जनरल मैनेजर नहीं सुन रहे हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर या फिर चीफ पर्सनल ऑफिसर नहीं सुन रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली बोर्ड है वहां पे दोस्तों कंप्लेन दायर कर सकते हो। जितने भी छात्र हो कम से कम नंबर में जाइए वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली बोर्ड और इस मैटर को रेज कीजिए, इशू को, और जल्द से जल्द ट्रेनिंग स्लॉट में यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल निकाल करके ट्रेनिंग कराने की मांग आप लोग कीजिए ताकि वो ऑर्डर पास करके आरआरसी को भेजें। वही क्या कर सकते हो, पीजी पोर्टल पे जाकर के सारे छात्र एक बार कंप्लेन दायर कीजिए, ग्रीवेंस डालिए कि इस तरह से हो रही है, हमारी सिलेक्शन हो चुकी है लेकिन अभी तक 8 महीने के बाद भी ऐसे कर रहे हैं और ट्रेनिंग स्लॉट की बात कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है एक तरह से। तो दोस्तों बस यही कह सकते हो, क्योंकि जो जवाब दे है वही तो मना कर रहे हैं कुछ करने से और इस तरह से जवाब दे रहे हैं जो कि बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल भी गलत तरीके से छात्रों के साथ पेश कर रहे हैं लोग। तो ये रही दोस्तों जो अपडेट है दो जोन की है, और एनटीपीसी वाले खास करके छात्र के साथ तो एक तरह से बुरा ही कर रहे हैं। चाहे स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट पे देख लीजिए, कई सारे जोन में लगातार इनके रिगार्डिंग भी मेल आते रहते हैं। यहाँ पे गुड्स वाले पोस्ट का भी यही हालत है बहुत सारे जोन में। सीसीटीसी का देख लिया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी कुछ जोन में यही हालात अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।